हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश मेहरा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, साथ ही साथ में अब हम रीजनिंग के अब कॉन्ट्स भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर आप मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स देखोगे जो आपके बैंक और एसएससी रेलवे एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उसके साथ ही अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पर कॉन्ट्स के कुछ टॉपिक देखने को मिलते हैं, तो वो भी सब यहाँ पर कवर अप होंगे आज से। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा एजिस, जो कि आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर काफ़ी काम आएगी। एजिस को हम रेशियो में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज हम वो सब देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ प्रसून एज एंड आंचल एज इज 8:5 इफ सम ऑफ देयर करंट एज इज 26 ईयर, फाइंड प्रसून एज। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के अंदर दो पर्सन, एक प्रसून है दूसरी आंचल है, ठीक है। इन दोनों की करंट एज का जो रेशियो गिवन है वो 8:5 है। तो हम क्या मान सकते हैं, माने कि प्रसून की करंट एज 8x है और जो आंचल की एज है वो 5x है। कुछ ये बोला गया। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन दोनों की करंट एज का जो सम है, सम मतलब प्लस, ठीक है, दोनों की करंट एज का जो टोटल वो कितना है, 26 ईयर गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है प्रसून की एज बताइए। प्रसून की एज हमने कितनी मानी, 8x। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 8x + 5x कर लोगे। 8 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x इज इक्वल टू करेंगे तो कितना आ जाएगा 26। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 × 13, 13 × 2 = 26। तो यहाँ पर हमारे पास में x का वैल्यू हो जाएगा 2। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। अगर 13x इज इक्वल टू 26 है तो आपको पता है x इज इक्वल टू क्या बन जाता है, 26/13। तो 13 से 2 बार ये कट जाता है। ओके, सो आपसे क्या पूछा है, प्रसून की करंट एज क्या है। तो प्रसून की करंट एज हमने क्या देखी थी, 8x हमने अज्यूम की थी। तो 8x यानी कि 8 × x है। x का वैल्यू भी आपने क्या निकाला, 2 निकाला। तो यहाँ पर प्रसून का करंट एज कितना हो जाएगा, 16 ईयर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं। एंड क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको रेशो ऑफ हेमा एंड श्यामा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जिसका रेशो ज़्यादा होता है उसको आगे लिखेंगे। तो श्यामा का जो रेशो है वो है 5x गिवन है, और जो हेमा की एज का रेशो गिवन है वो कितना गिवन है, वो 3x गिवन है। तो ये हमारे पास में हेमा और श्यामा की बात हो गई है। आगे बोलते हैं इफ हेमा एज इज 8 ईयर लेस देन श्यामा एज। तो हेमा की एज क्या है, श्यामा से 8 साल कम है। और वैसे भी आप देखोगे तो हेमा की एज का रेशो क्या है, कम ही है श्यामा की एज से। तो ये जब भी लेस देन बोले या मोर देन बोले तो हमेशा डिफरेंस की बात होती है। ओके, तो हेमा की एज कम है श्यामा से कितनी कम है, 8 साल कम है। तो हम यहाँ लिखते हैं 8 ईयर। क्वेश्चन बोलता है श्यामा की एज बताओ 4 साल के बाद क्या होगी। तो सबसे पहले श्यामा की प्रेजेंट एज निकालो, यानी करंट एज निकालोगे। उसके बाद 4 साल के बाद उसमें एज बतानी है आपको। तो 5 में से 3 का तो कितना होता है जी, 2x होता है। 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना होगा, 2 1 = 2, 2 4 = 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपने कितना निकाल दिया, 4 निकाल दिया। अब हम श्यामा की बात कर लेते हैं। तो श्यामा की करंट एज कितनी है, 5x है, यानी कि 5 × 2x है। आपने x का वैल्यू भी कितना निकाला है, 4 निकाला। तो यहाँ पर 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो करंट एज आएगा 20। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 4 साल के बाद उसकी एज क्या होगी। ये तो बोला है श्यामा की एज 4 साल के बाद बताओ, तो कितनी बन जाएगी, 20 + 4 24 ईयर्स बन जाएगी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो 24 विल बी द आंसर। आगे बढ़े यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है सीता और गीता की एज का रेशो 7:3 है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये सीता है और ये गीता है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है पहले आपको वो नोट डाउन करना है, उसके बाद हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर इनकी करंट एज का रेशो तो नहीं गिवन है, लेकिन जो भी इनकी करंट एज है उससे 3 साल पहले का रेशो आपको दे रखा है। 3 साल पहले रेशो क्या था, 7:3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x और 3x लिख सकता हूँ यहाँ पे। याद रखिएगा ये प्रेजेंट एज का रेशो नहीं, करंट एज का रेशो नहीं, ये आज से 3 साल पहले की एज का रेशो है। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 साल पहले की एज आप बता सकते हो, करंट एज नहीं बताओगे। अगर आपको करंट एज बतानी है तो आप क्या करोगे, उसके अंदर +3 कर दोगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जब मैंने रीड किया तो लिखा हुआ था सीता की जो एज है प्रेजेंट में वो कितनी है, 12 साल ज़्यादा है गीता की एज से। तो प्रेजेंट एज, अगर मैं प्रेजेंट एज पूछता हूँ तो सीता की तो क्या हो जाएगी, तो सीता की एज 3 साल पहले 7x थी। प्रेजेंट में आओगे तो यानी कि 3 साल आगे आओगे तो एज क्या बन जाएगी सीता की, 7x + 3 हो जाएगी। भाई 3 साल पहले की एज 7x थी, प्रेजेंट में आना है तो 3 साल मुझे आगे आना होगा तो +3 हो जाएगी। और गीता की 3 साल पहले 3x थी, तो 3x + 3 कर दीजिए तो ये जा जाएगी। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो सीता की एज है ना 12 साल ज़्यादा है, यानी कि सीता की जो एज है वो 12 साल ज़्यादा है किससे, गीता की एज से। तो ये सीता की एज गीता की एज से 12 साल ज़्यादा होगी। सिंप्लीफाई कर लो, 7x में से 3x गए, इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लो। ये 7x + 3 हो जाएगा, माइनस का साइन है -3x हो जाएगा, माइनस प्लस -3 हो जाएगा। समझ में आया ना, 7x + 3 आ गया। माइनस का साइन जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस 3 = 12 है, प्लस का 3 -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 में 3x गया तो क्या बच गया 4x, इक्वल टू में क्या गिवन है 12 आ गया।
अब 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x का वैल्यू कितना बच गया हमारे पास में, 3 बच गया। तो बस हमारे पास में x की वैल्यू 3 आ गई है। अब इसने पूछा सम ऑफ देयर करंट एज, तो इन दोनों की एज का सम कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 3, ये दे रखा है एक, तो ये भाई प्रेजेंट एज है ना, और ये है 3x प्लस 3, ये किसकी एज है, ये सीता की एज थी, ये गीता की एज है, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 7x मतलब 7 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, ये 7 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 प्लस 3 हमको दे रखा था, तो ये 24 एज आ गई किसकी, सीता की आ गई। इसी तरह से आप किसकी निकालोगे, गीता की निकालो। 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 इंटू 3 ये हो गया, और प्लस 3 हमको दे रखा था, 3 3 जा 9 हो गया, 9 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 24 प्लस 12 यदि हम करें तो दोनों की करंट का सम कितना जाएगा, 24 और 2 26, 26 और 10 36, तो 36 हमारे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है। तो इस तरीके सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया मेथड 1। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जिससे हम और जल्दी और सिंप्लीफाई तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो ये तो हमने पहला मेथड देख लिया। नंबर 2 देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये सीता है, ये गीता है। सीता और गीता की करंट एज हमें नहीं गिवन थी, ठीक है जी, हमें नहीं पता। तो आज से 3 साल पहले इनकी एज का रेशो आपको दे रखा है, वो कितना था 7:3। ये देखो लिखा हुआ बिफोर 3 ईयर, ये कितना हो जाएगा 7:3। तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो, 3 साल पहले, यानी कि जब मैं अगर आपसे पूछता हूँ अगर आपकी एज आज की तारीख में 25 ईयर है, आपकी एज आज की तारीख में 25 साल है, आज से 3 साल पहले कितनी होगी, आज से 3 साल पहले बताओगे कितनी आपकी 22 ईयर बताओगे। तो आपने क्या किया, अगर आपसे बोले 3 साल पहले तो आप माइनस ही कर रहे हो, अगर मैं आपसे बोलता कि एज 3 साल बाद बताओ तो उसमें आप 3 साल ऐड कर देते तो 28 बन जाता। तो 3 साल बाद की बात करोगे तो +3। तो आपको कंसेप्ट समझना है, जब भी बिफोर की बात करेगा तो आपको माइनस लगाना है, जब भी आफ्टर की बात करेगा तो आपको प्लस लगाना है। बात समझ में आ रही ना, तो ये बात होती है, बिफोर बोलो या एगो बोलो एक ही बात होती है, 3 साल पहले या 3 साल एगो एक ही बात है, आफ्टर बोले या नाउ बोले ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आपको याद रखनी है। ओके, तो बिफोर और एगो के अंदर आपको याद रखना माइनस लगाना है, नाउ और आफ्टर बोले तो प्लस लगाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको कि 3 साल पहले इनकी एज का जो रेशो था 7:3 था। अब क्वेश्चन ने बोला है सीता की जो एज है वो 12 साल ज़्यादा है गीता की एज से। तो मैंने कहा कि ये 7x है, ये 3x है। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, सीता की एज 7x है और ये 3x है। इन दोनों की एज का जो डिफरेंस वो कितना दे रखा है, 12 साल दे रखा है। अब देखो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने बोला ये राम है, ये श्याम है। अगर राम की एज प्रेजेंट में, प्रेजेंट दो कंसेप्ट की बात आ रही है, अगर ये 25 साल का है, ये 35 साल का है, इन दोनों की एज में अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, 10 ईयर का दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी एज में कितना अंतर होगा, तो आप क्या बोलोगे सर सेम ही अंतर होगा, 5 साल पहले कितने का होगा, अगर ये आज 25 का तो ये कितना का होगा 5 साल पहले 20 का होगा, अगर ये आज 35 का है तो 5 साल पहले कितना होगा 30 का होगा। तो डिफरेंस हमेशा सेम चल रहा है, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आपका भाई आज से 2 साल, आपसे आज ही अगर बात करता हूँ 2 साल बड़ा है, तो आने वाले 10 साल के बाद ये 2 साल ही बड़ा होगा। अगर आप 10 साल पहले जाके बात करोगे तब भी वो 2 साल ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो 30 और 20 का डिफरेंस फिर से क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। तो ये बेसिक बात थी, मोटा मोटी मैंने आपको समझाया, ये चीज़ आप याद रखेंगे, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता, अंतर हमेशा वही रहने वाला है जो हम पहले था। तो प्रेजेंट में 12 साल का अंतर आएगा, है ना। तो अगर प्रेजेंट में 12 साल का अंतर है तो 3 साल पहले भी अंतर कितने का रहेगा, 12 ही रहने वाला है। बस इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लो। 7x और 3x का डिफरेंस कितना होता है बताओ मुझे, 4x होता है। 4x के सामने क्या लिखा, इक्वल टू 12 है, तो x की वैल्यू कितने देगा, 4 1 4, 4 3 12, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में 3। क्लियर है ना बात। तो बस x का वैल्यू हो गया तो बस पुट कर दो, ये हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तो 3 साल पहले की एज है, प्रेजेंट माना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एज में 3 साल और ऐड करना पड़ेगा, 21 + 3 करो कितना हो जाएगा 24 हो गया। ये भी क्या है, जो गीता की एज निकाली आपने 9 साल निकाली, लेकिन ये कब एज थी इसकी, 3 साल पहले थी। अगर प्रेजेंट में तो 3 साल इसमें और ऐड कर दो, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 24 में से 12 गए, 12 ही आंसर आ रहा है। तो जो अंतर 3 साल पहले था वही अंतर आज भी है। एक तो बात ये प्रूव हो गई। अब सीता की जो भी एज है, गीता की जो भी एज है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इसने ये तो पूछा है दोनों की करंट एज का सम बताओ कितना होगा, तो 24 और 2 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पहले वाला भी आपने देखा था पूरा हौच पौच भरा हुआ था, दूसरा वाला भी आपने देख लिया बहुत कम
समय भी आंसर आ गया और कम से कम हमें पेन चलाने की जरूरत पड़ गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है सोनल और सोनम की जो एज का रेशो हुआ है 2:5। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सोनल और सोनम, ठीक है ना। तो सोनल की एज गिवन है 2x है और सोनम की 5x। जो देखो जब भी रेशो में गिवन होगा ना तो आप x लगा लेना, क्योंकि मैं बार बार वो लाइन नहीं बोलूंगा लेट द परसेंटेज x ईयर, तो मैंने इसको 2x माना, इसको 5x माना। रेशो में दे रहा है तो हम x मान के चलेंगे। अब क्वेश्चन रीड करो आगे क्या बोलता है। इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 90 ईयर्स। अगर इन दोनों की एज का हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों की एज का हम प्रोडक्ट कर लेते तो हो जाता है 90 ईयर्स के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ देयर करंट एज। तो इन दोनों की यानी कि सोनल की और सोनम की जो भी करंट एज निकालोगे आप, इन दोनों की एज का सम करके बताओ क्या आंसर होगा। बस यही आपको सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहले हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 2x को 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 5 से कितना होता है 10 होता है। x को x से मल्टीप्लाई करो कितना देगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है 90 है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के अंदर क्या होता है आमने सामने के नंबर्स कैंसिल आउट होते हैं। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बचा है। अच्छा x पे से जब स्क्वायर हटेगा तो 9 के ऊपर रूट लग जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर रूट है, ये 3 का। भाई 3 3 9 होता ना, तो x का वैल्यू कितना निकाल लिया तुमने, 3 निकाल दिया। इसमें कुछ कंफ्यूजन तो मुझसे पूछो नहीं है। चलो तो यहाँ से अब देखते हैं हम सोनल की एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू आपने कितना निकाला 3, तो 2 इंटू 3 करोगे तो इसकी एज आ जाएगी 6, ठीक है। सोनम की बात करते हैं तो सोनम का एज आपने कितना माना है 5x माना था, तो 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ गया था 3 आ गया था, तो 5 3 से कितना होता है 15 होता है। तो सोनल की एज है 6 ईयर, सोनम की एज है 15 ईयर्स। दोनों की एज का सम पूछा उसने, करंट एज का सम बताइए, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 6 होता है आपका 21 ईयर। तो 21 ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकाल देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो, कहता है ए और बी की एज का जो रेशियो है ना वो 2:3 है। इन दोनों की करंट एज आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड देयर करंट एज, ठीक है। इफ द रेशियो विल बिकम 3:4 आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 10 साल के बाद इनकी एज का रेशियो कितना बन जाएगा 3:4 बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। इन दोनों की एज का जो रेशियो है कितना रेशियो गिवन है 2:3, यानी कि 2x और 3x। इतनी बात समझ में आ रही ना। इनकी जो भी एज है वी डोंट नो, जो भी एज है उसमें अगर हम 10 ऐड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है 10 साल के बाद, यानी कि इनकी आज जो भी एज उसमें 10 साल के बाद हम देखें तो इनकी एज का जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा 3:4 बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना आपको, ये ए था ये बी था, ए की एज कितनी थी 2x थी, बी की एज कितनी 3x थी। दोनों की एज में अगर हम 10 ईयर ऐड कर दें, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ना 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद इनकी जो भी एज आएगी ना वो 3:4 की इक्वल होगी। तो 3:4 की इक्वल होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना आता ही है, तो ये करो उससे, 4 को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 10 से, 3 को मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 10 से। तो मैंने जब उसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 4 2 जा 8x हो जाएगा, 4 10 जा 40 हो जाएगा, इक्वल टू में 3 3 जा 9x हो जाएगा, प्लस का साइन है 3 10 जा 30 हो जाएगा। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है नहीं है ना। चलो इक्वल टू का साइन है, ये 9x है, प्लस का 8x जब इधर आएगा तो माइनस की 8x बन गई है, और 40 तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था, प्लस का 30 जब आएगा तो माइनस का 30 बन जाएगा। 40 में 30 गए 10, 9 में से 8 गए x, x इज इक्वल टू 10 आ गया। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 10 आ गया आपके पास में। तो इनकी करंट एज हम निकाल लोगे। आपने a की एज क्या मानी थी 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू आपने अभी कितना निकाला 10 निकाला है, तो 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमने b की एज कितनी मानी थी 3x मानी थी, 3x मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, तो 3 10 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, a और b की एज आ गई, a की जगह 20, b की जगह 30। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। उम्मीद है आपको 5 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।